हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और सेल बायोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, मतलब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या पढ़ना है, देखो ये वो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि एनर्जी जनरेट करती हैं। सेल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, केमिकल और मैकेनिकल वर्क चलता रहता है, राइट। तो वो केमिकल और मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। रुडोल्फ कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1880 में इंसेक्ट की स्ट्रिएटेड मसल्स में। ठीक है, ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, बेंडा साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1897 में। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, हो सकता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है वो किसी एक साइड पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। जैसे सेल की कोई एक जगह जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे ताकि वहां पे ज्यादा एनर्जी जनरेट हो पाए। ठीक है, रॉड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, और इनका डायामीटर कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होगी, और जो इसी दो मेम्ब्रेन होने की वजह से जो इनर वाला पूरा कंपार्टमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डिवाइडेड होता है आउटर और इनर कंपार्टमेंट में। देखो फिगर से समझते हैं पहले। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये दिखा है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो जा रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, ये जो व्हाइट वाली जा रही है। इनर वाली देखो आप इनफोल्डेड है, इनफोल्डिंग्स हैं, आउटर वाली स्मूथ है। तो जो आउटर और इनर के बीच वाला कंपार्टमेंट हो गया ये कंपार्टमेंट, इसको हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट या आउटर एरिया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, राइट। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया होता है उसको बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स। जो ये पूरा मतलब इनर कंपार्टमेंट, चलो ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट, ये हो गया इनर कंपार्टमेंट। अब इनर कंपार्टमेंट में प्रोटीनेशियस जेल लाइक मटेरियल पूरे में होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट है। अच्छा, क्रिस्टे किसे कहते हैं, जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनर वाली मेम्ब्रेन की, उसको क्रिस्टे कहते हैं। अब उनके अंदर ये देखो साइड साइड में क्या प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर, ये ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ इनलार्ज करके दिखा रखा है, ये है F0 F1 एटीपेज। मतलब कि क्रिस्टे के इसमें F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। उनके पास होता है एटीपेज एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम जो कि एटीपी जनरेट करता है। डिटेल में तो हम यहीं पे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको फिगर एक बार एक्सप्लेन कर दिया। आउटर कंपार्टमेंट जिसको कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, आउटर और इनर वाली मेम्ब्रेन के बीच का एरिया। अब उसके बाद क्या होता है, इनर जो कंपार्टमेंट की बात हम करें वो मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है, उसमें जेल लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और कुछ अदर ग्रैन्यूल्स भी होते हैं जो कि आयंस और वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो क्रिस्टे होते हैं वो ट्यूब लाइक शेप में होते हैं, और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में लैमिलर शेप में होते हैं। अब जो ये F0 और F1 पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, ये होते कहाँ पे हैं, क्रिस्टे की इनर वाली वॉल में। ठीक है, ऑक्सीजोम्स का काम क्या है, एटीपी का, उसमें अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और फोस्फोराइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ये दो ऐसी रिएक्शन जो कि एटीपी यानी कि एनर्जी जनरेट करती हैं। अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, वो सब क्रिस्टे में प्रेजेंट होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है उसमें सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं या क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बैक्टीरिया में तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, मैच्योर आरबीसी में भी, लेकिन अगर आरबीसी इमेच्योर है यानी कि इराइथ्रोसाइट इमेच्योर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है कि उसमें 65 से 70% प्रोटीन होता है, 25% फॉस्फोलिपिड, 0.5% आरएनए होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये इनका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब सेल रेप्लिकेट करेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होगा, एक सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इनके पास अपना सेल्यूलर क्रोमोसोम्स होते हैं और साथ के साथ राइबोसोम्स भी होते हैं। अब बात आती है कि इनके फंक्शंस क्या हैं। देखो, इनका दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ सेल। इनको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्रिस्टे में यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो सब के सब एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है, वो उसका मेजर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 और H2O बनता है। इस प्रोसेस में ATP भी बनती है फ्रॉम ADP, यानी कि ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमीनो एसिड से CO2 और वाटर बन जाता है और ADP से ATP बन जाती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाती है। अब ये जो ATP बनी है ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं सेल में उसमें यूज होती है एनर्जी की तरह, इसीलिए इस ATP को क्या बोलते हैं? इस ATP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। ये फिगर है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, होप कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नोट्स आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लेक्चर वाइज लेक्चर सेल बायोलॉजी कंप्लीट करके कोई नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।